ये अब से लेके ईद तक अगर SOPs के ऊपर चलेंगे तो हमें वो कदम ना उठाने पड़े जो बदकिस्मती से इस वक्त हिंदुस्तान में उनको उठाने पड़ रहे हैं। हमारे भी वही हालात हो गए जो हिंदुस्तान के हैं। तो इस कोरोना को रोकने के लिए हमें फिर बंद करने पड़ेंगे शहर, और हम वो नहीं चाहते। ये जो है ना नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी है तो हर किसी को होता है, तो इन्होंने ये कोरोना में डाल दिया कि ये कोरोना है। कोरोना किसी को भी नहीं है, उसको नहीं है ही नहीं ना। वो तो कोरोना के सहारे अपने 5 साल पूरे कर रहे हैं। कोरोना नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के वार तेजी से जारी हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान ने SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज तलब करने का फैसला कर लिया है। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अगर SOPs पर ठीक तरीके से अमल किया तो शहरों में लॉकडाउन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने फौज को कहा है कि SOPs पर अमल दरामद के लिए हमारी फोर्सेस के साथ सड़कों पर आए। हम अब तक लोगों को SOPs पर चलने का कहते रहे, लेकिन लोगों में कोई खौफ नहीं और कोई एहतियात नहीं कर रहा है, इसलिए फौज को पुलिस और मदद करने का कहा है। वजीर आजम पाकिस्तान क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके साथ रखना है। याद करें जिस तरह 1 साल पहले आपने की थी, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कोई एहतियात इस वक्त नहीं कर रहा। इसी तरह अगर हमने एहतियात ना की, हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा, और अब हम इन्फोर्स करेंगे, यानी अब हम इसके ऊपर पूरी तरह जोर लगाएंगे। हमारी पुलिस और पुलिस की मदद करेगी पाकिस्तानी फौज। अब सवाल यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को SOPs पर पाबंदी के लिए फौज की मदद क्यों लेना पड़ी? आखिर हुकूमत ये कदम उठाने पर क्यों मजबूर हुई? पाक फौज जो हमारी सरहदों की निगहबान है, कौमी सलामती की अमीन है, अमनो अमान जिसके दम से है, आप कौमी सलामती के इस इदारे को भी कोरोना के खिलाफ जंग में क्यों इस्तेमाल करना पड़ रहा है? इन सब की वजह है हमारे वो रवैये जो गुज़श्ता 1.5 बरस से हम अपनाए हुए हैं। SOPs की पाबंदी करते हैं और ना ही हुकूमती अहकामात की परवाह करते हैं। SOPs की तमाम तर धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। अपनी जान अजीज है और ना ही हमें अपने प्यारों से कोई सरोकार दिखाई देता है। पुलिस, डॉक्टर्स, हुकूमती मशीनरी, अहम शख्सियात, अलगर जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने हमें मास्क पहनने, समाजी फासला इख्तियार करने समेत दीगर हिफाजती इक़दाम की अहमियत के बारे में बताया, लेकिन हमने तमाम अहकामात हवा में उड़ा दिए। बाजार खुले तो मार्केटों में इस कदर हुजूम बन गया कि हवा का गुजरना भी महाल हो गया। शादी की तकरीबात की इजाजत मिली तो एक शादी हॉल में 4 शादी की तकारीब मुनक्किद हुई हैं, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। लेकिन जब अवाम को एहतियात का मशवरा दिया जाता तो वो कोरोना को संजीदा ही नहीं लेते। वो कहते हैं कोरोना है ही नहीं। अवाम की तरफ से किस रद्द-ए-अमल का इजहार किया जाता है, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। अब कोरोना तो जैसे कोरोना बच्चों पे आ रहा है, ऐसे कहीं भी शादी हुई, अब ये खेल रहे इनों में नहीं है, जाहिर बच्चों की स्कूलों पे ही आ रहा है। काम वाले को काम नहीं करने देते हैं, बिला वजह दुकानें बंद करना। अब जो गरीब है वो कहाँ जाएगा, रोज जो गाड़ी लगा के कमाता। ये जो है ना नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी है तो हर किसी को होता है, तो इन्होंने ये कोरोना में डाल दिया कि ये कोरोना है। कोरोना किसी को भी नहीं है, उसको नहीं है ही नहीं ना। वो तो कोरोना के सहारे अपने 5 साल पूरे कर रहे हैं। कोरोना नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये मेरे अजीज पाकिस्तानी जिनकी नजर में कोरोना है ही नहीं, सिरे से कोरोना मौजूद ही नहीं। अवाम के इसी गैर संजीदा रवैये के बायस इस वक्त मुल्क के अक्सर अस्पतालों में मरीजों की गुंजाइश खत्म हो गई है। लाहौर, पेशावर, बहावलपुर में अस्पतालों के अंदर गुंजाइश खत्म पड़ रही है, जबकि इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मरीजों को रखने के लिए जगह खत्म हो चुकी है। डीन को खत लिखकर कहा है अस्पतालों के मनाजिर, पिम्स अस्पताल का नोटिफिकेशन भी जरा पब्लिक के सामने रखें कि कोरोना केसेस में इजाफे के बाद अस्पताल पर दबाव बढ़ गया। ये पिम्स अस्पताल की इंतजामिया कह रही है। कोरोना मरीज दाखिले के लिए इमरजेंसी रूम्स में इंतजार कर रहे हैं। मरीजों में इजाफे के बायस पिम्स अस्पताल में ऑक्सीजन प्रेशर में कई गुना इजाफा हो चुका है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त अस्पताल में 9 कोरोना मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना वार्ड में दाखिल मरीजों की तादाद 150 है। अस्पताल इमरजेंसी में 30 मरीज बेड्स के इंतजार में है, जबकि मरीजों की अक्सरियत हाई फ्लो ऑक्सीजन पर मौजूद है। यही नहीं है बल्कि मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह हर आने वाले दिन बढ़ रही है। जबकि हुकूमती इक़दाम को नजरअंदाज किया जाए तो हुकूमत जानिब बढ़ेगी। हुकूमत ने एक बार फिर जो पाबंदियां लगाने का फैसला किया है, जरा वो पाबंदियां आपके सामने रखता है। NCOC ने तमाम होटल्स में आउटडोर डाइनिंग पर ईद तक पाबंदी आयद कर दी है। वजीर आजम पाकिस्तान मुसलसल कौम से एहतियात करने की अपील की खदशे का इजहार कर रहे हैं कि मुल्क में इंडिया जैसे हालात हो सकते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इससे मुताल्लिक क्या कह रहे थे वो भी आपको दिखाते हैं। ये अब से लेके ईद तक अगर SOPs के ऊपर चलेंगे तो हमें वो कदम ना उठाने पड़े जो बदकिस्मती से इस वक्त हिंदुस्तान में उनको उठाने पड़ रहे हैं। हमारे भी वही हालात हो गए जो हिंदुस्तान के हैं। तो इस कोरोना को रोकने के लिए हमें फिर बंद करने पड़ेंगे शहर, और हम वो नहीं चाहते। अब वज़ीर आज़म इमरान खान इस खदशे का इजहार क्यों कर रहे हैं कि अगर हमने एहतियात ना की तो खुदा न खास्ता भारत जैसे हालात हो सकते हैं।
भारत इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क बन चुका है जहां रोजाना लाखों कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मुसलसल 4 रोज से भारत में यौमिया केसेस की तादाद 3 लाख से तजावुज कर रही है। अभी हम आपको भारत में कोरोना केसेस और मरीजों की सूरत हाल बता रहे हैं। भारत में कोरोना केसेस की तीसरी लहर अगस्त और सितंबर में शुरू हुई थी, जबकि पाकिस्तान में यह लहर नवंबर और दिसंबर में शुरू हुई। इस वक्त भारत में सूरत हाल हर आने वाले दिन में खराब से खराब तर होती चली जा रही है। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के लिए जरूरी है कि भारत की तरह